बाबा किस युक्ति से बता सकते हैं कि भगवान आ चुका है? हाँ, लोगों को बताओ, जो हद के बाप होते हैं वो मकान को कब गिराते हैं? पुराना होता है। जब मकान पुराना होता है तो पुराने मकान को गिराते हैं। नए मकान को कोई बाप गिराएगा, बेच भले दे लेकिन गिराएगा नहीं। तो ऐसे ही ये दुनिया, जैसे मकान पुराना होता है तो दुखदाई हो जाता है या सुखदाई होता है? टपकने लगता है, दुख देता है, बीमारियां पैदा हो जाती हैं, अंधेरा होने लगता है, टूट फूट होने लगती है, ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, तो दुखदाई कहा जाता है। तो ये दुनिया भी एक तरह का मकान है। दुनिया क्या है? एक प्रकार का बेहद का मकान है। इस बेहद के मकान का जो मालिक है वो भगवान है। वो भगवान भी अब ये हम बच्चों से पूछ रहा है, चलो तुम बताओ ये दुनिया पुरानी है या नहीं है? बताओ। तुम तो इसलिए कह रहे हो कि तुम गरीब घर में, गरीब घराने में पैदा हुए हो, इसलिए कहो कि हाँ पुरानी है। यहाँ कोई करोड़पति बैठा हो तो कहेगा पुरानी गाय के लिए नहीं है, क्योंकि दुनिया की चकाचौंध दिखाई पड़ रही है। देखो, उनसे भी पूछा जाए तुम्हें कभी बीमारी होती है कि नहीं होती है, तो क्या कहेंगे? बीमारी तो होती है। अकाले मौत होती है कि नहीं होती है? तुम कितने भी बड़े लाट साहब हो, हवाई जहाज में तुम दौड़ रहे हो, हवाई जहाज गिर सकता है कि नहीं? तुम्हें डर रहता है कि नहीं हवाई जहाज बैठते बैठते कहीं कोई आतंकवादी ने घुस गया हो? तो दुख की दुनिया हुई या सुख की दुनिया हुई? जैसे 24 घंटे में एक टाइम ऐसा भी होता है कि चारों ओर सोच रहा, अंधेरा कहीं देखने में नहीं आता। ऐसे ही 24 घंटे में एक टाइम ऐसा भी होता है जहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, देखने में कुछ भी आता ही नहीं रात के 12-1 बजे। ऐसे ही ये दुनिया भी है जिसमें आधा टाइम ऐसा होता है दुनिया में जहाँ सुख ही सुख होता है, दुख का नाम निशान नहीं होता। और आधा टाइम इस दुनिया में ऐसा होता है जहां दुख ही दुख, सुख का नाम निशान नहीं। अभी वो दुख ही दुख वाली रौरव नरक की दुनिया लोगों के सामने पूरी आई नहीं है, अभी बहुत जल्दी आने वाली है। जो अभी कह रहे हैं ये दुनिया में स्वर्ग है, हम तो स्वर्ग में बैठे, हमें ज्ञान की दरकार नहीं है। उनको चैलेंज दे दो क्या? अब थोड़े दिनों के बाद हम आपसे पूछेंगे इस दुनिया में दुख है या सुख है। तो मकान जब पुराना होता है तो दुखदाई हो जाता है। जब मकान में हर बच्चा दुखी होने लगता है तो बाप क्या करता है? मकान को तोड़ करके नया बनाता है कि नहीं बनाता है? बनाता है। तो ऐसे ही ये सृष्टि रूपी मकान का रचयिता भगवान बाप भी इस सृष्टि पर आ चुका है, क्योंकि इस दुनिया का एक एक बच्चा भगवान का बंदा ये कहता है कि इस दुनिया में दुख ज्यादा है, सुख कम। ये दुनिया दुखों की हो गई। एक भी बच्चा ऐसा नहीं कहेगा जो कहे कि हम तन से, मन से, धन से, समय, संपर्क और संबंधियों से सुखी ही सुखी है। कोई कहेगा? कोई नहीं कहेगा। तो जब सब बच्चे दुखी हो जाते हैं तो इस दुनिया का जो मालिक है, सृष्टि का जो मालिक है, मकान का जो मालिक है, वो नया मकान बनाने के लिए इस सृष्टि पर आ जाता है। और नया मकान बनाने से पहले उसका थोड़ा हिस्सा तोड़ना पड़ेगा कि नहीं तोड़ना पड़ेगा? तोड़ना भी पड़ेगा। तो मकान तोड़ने के लिए साथ सामान भी साथ साथ तैयार करना पड़ता है। तो लोगों को बताओ कि 70 साल हो गए भगवान को आए हुए। 70 साल पहले न दुनिया को
भस्म करने के लिए बारूद तैयार हुआ था एटम बमों का, और नई दुनिया बनना शुरू हुई थी। भगवान ने बनाना शुरू नहीं की थी। अभी भगवान आया हुआ है, नई दुनिया भी बना रहा है, और पुरानी दुनिया को भस्म करने के लिए बारूद भी 70 साल के अंदर ही तैयार हो चुका है। आज से 65-64 साल पहले छोटी छोटी सी बम्बियां फोड़ी गई थी हिरोशिमा नागासाकी में, जापान में, और बम्बियों का ऐसा कहर मचा जो आज तक भी लूले लगड़े हॉस्पिटलों में पड़े हुए हैं। दुनिया त्राह त्राह करने लगी थी। वो तो 20-20 मेगावाट की बम्बियां थी, अभी तो हजारों हजार मेगावाट के बम बने हुए हैं, जो ऐसी कई दुनिया खलास कर सकते हैं। अब जो सामान बना हुआ है उसको कहां ले जाएंगे? खत्म कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। अब जो सामान बना है वो हमारे घरों की सजावट के लिए नहीं बना है, वो तो आज नहीं तो कल अपने आप छूटने लग पड़ेगा। तब क्या करेंगे? तो ये एक पक्का प्रूफ है क्या कि पुरानी दुनिया का सामान तैयार हो चुका है भस्म करने का, तोड़ने का। इसलिए नई दुनिया भी भगवान तैयार कर रहा है। भगवान भी पांडवों की तरह गुप्त है, भगवान के बच्चे भी पांडवों की तरह गुप्त है। वो गुप्त में अपना कार्य संपन्न कर रहे हैं। वो बहुत थोड़े बच्चे हैं, उंगलियों पे गिने जाने योग्य 5, ढेर के ढेर बच्चे नहीं है, मुट्ठी भर बच्चे हैं जो नई दुनिया बनाने के काम में लगे हुए हैं। गरीब हैं बेचारे, 3 पैर पृथ्वी भी उनको नहीं मिल रही है भगवान का कार्य करने के लिए। उन बड़े बड़े कारखाने वालों को तो कितनी लंबी चौड़ी जगह है, नसीब है। जो भगवान के बच्चे हैं वो तो कांटों के जंगल में, दुख की दुनिया में इधर उधर डोल रहे हैं। उनको कोई पूछने वाला भी नहीं, रोटी दाल भी नहीं मिलती होगी। ये तो भगवान है जो अपने बच्चों को सब कुछ दिलवा रहा है। तो पक्का प्रूफ तो पहले ये बताओ। दूसरा प्रूफ ये बताओ कि महाभारत युद्ध कितने साल पहले हुआ था? हैं? 5000 साल पहले हुआ। दुनिया में जितने धर्म हैं फैले हुए, उसमें देवता धर्म, सनातन धर्म को छोड़ दो, बाकी जितने भी धर्म फैले हुए कितने साल की उनके पास हिस्ट्री है? 2500 साल की हिस्ट्री है। ये 2500 साल की हिस्ट्री जब दुखी होते हैं तब दिन गिनते हैं, या सुखी होते हैं तो सुख में दिन गिने जाते हैं? जब दुखी हुए तब संसार ने दिन गिनना शुरू किए, ये संबत बनाने शुरू किए। कितने साल हो गए भाई? इतने साल हो गए। तो दुखों की सृष्टि की ये सारी काउंटिंग उनके पास है। वो 2500 साल की है। 2500 साल ये दुखों की सृष्टि है, और 2500 साल सुखों की सृष्टि भी थी। उससे पहले जो दुखों की दुनिया की हिस्ट्री मिल रही है वो मनुष्य जानते हैं, और जो हिस्ट्री नहीं मिल रही है वो भगवान आके बताता है। वो सुखों की दुनिया की हिस्ट्री भगवान आके बताता है, और भगवान ही नई दुनिया स्थापन करता है। तो 5000 वर्ष की ये सृष्टि है। 2500 वर्ष की दुखों की सृष्टि मनुष्य गुरुओं की बनाई हुई। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये मनुष्य गुरु है या देवता है? मनुष्य गुरु। ये नर हैं सब, ये नरों ने मिलकर के नरक बनाया है इस दुनिया को। देवताएं नहीं है ये। देवताओं की सृष्टि अब भगवान आकर के स्थापन करता है, जबकि एटम बम बन चुके हैं। ये दुनिया खलास होने वाली। ये प्रूफ उनको बताओ। क्रिश्चियंस की बाइबल में भी ऐसा जिक्र आता है, क्रिश्चियंस भी मानते हैं। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था,
लॉर्ड कृष्ण का राज्य था। वो ही कृष्ण का राज्य अब फिर आने वाला है। हे कृष्ण नारायण वासुदेव, ये वासुदेव है, ये कृष्ण है, ये नारायण कोई अलग अलग व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति का नाम है। बचपन में नाम कृष्ण है, बड़े होने पर नाम नारायण पड़ता है। शास्त्रों में लिखा हुआ है नारायण का राज्य कब था? सतयुग आदि में नारायण का राज्य था। वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ दुनिया के मालिक थे। इतनी श्रेष्ठ दुनिया और कभी थी ही नहीं। एक नारायण ही ऐसा राजा हुआ है दुनिया में जिसकी कभी हार नहीं हुई।